मेरे चैनल स्टडी एंड लर्निंग देखने वाले सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं तथा आशा करती हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है कारक। हम इसमें जानेंगे कारक क्या हैं और इसके कितने भेद हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास और जानते हैं कारक क्या हैं। कारक कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कार क्रिया और कै करने वाला, अर्थात क्रिया को करने वाला। तो हमें इसका शाब्दिक अर्थ पता चल गया, क्रिया। तो हमें ज्ञात हो चुका है कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। और अब हम जानेंगे कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो या संबंध का पता चले, संबंध का बोध हो, उसे कारक कहते हैं। क्या परिभाषा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका किनका? संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चले, उसे कारक कहते हैं। या फिर एक परिभाषा और इसकी है, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था या वह स्थिति जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ उसके संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह या परसर्ग होते हैं, वही कारक कहलाते हैं। ये परसर्ग या चिन्ह क्या होते हैं? जैसे ने, के, से, के द्वारा, ये सभी क्या हैं? परसर्ग या कारक चिन्ह हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। राधा ने गीत सुनाया। अब यहाँ पर राधा करता है, काम को करने वाला है, और राधा का संबंध इस वाक्य में आए अन्य शब्दों से जो संबंध बन रहा है, वो संबंध बना रहा है उसका ये परसर्ग ने। यानी ये राधा का जो संबंध है, जो इस वाक्य में आया है, गीत और सुनाया शब्द से जो संबंध बना है, वो ने के द्वारा बना है। इसी तरह रीता कलम से लिखती है। यहाँ रीता का अन्य शब्दों से संबंध जो दर्शाता है, वो दर्शा रहा है परसर्ग से। ऐसे ही गरीबों को खाना खिलाओ, पेड़ से आम गिरा, उसने बिल्ली को भगा दिया। राम सीता के लिए लंका गए, मैं मोहन के द्वारा संदेश भेज दूंगा। ये सभी क्या हैं? परसर्ग चिन्ह हैं, जो काम के करने वाले का संबंध या संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जोड़ देंगे, वो परसर्ग यही हैं। जैसे यहाँ पे गरीबों हैं, राधा है, रीता है, पेड़ है, उसने है, मैं है, ये सभी क्या है? संज्ञा और सर्वनाम। जैसे राधा, रीता, पेड़, राम, ये क्या है? संज्ञा। उसने, मैं, ये क्या है? सर्वनाम। इन शब्दों का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं। अब आते हैं कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं, लेकिन इन भेदों को शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे विभक्तियों के बारे में। विभक्ति क्या है? विभक्तियाँ जब कारक में स्पष्टता दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे प्रत्यय लगा दिए जाते हैं, तो उसे विभक्ति कहते हैं।
संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। विभक्ति से ही जो शब्द रूप बनता है उसे पद कहा जाता है। विभक्ति से जो शब्द रूप बनकर तैयार होता है उसे पद कहा जाता है। विभक्तियों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं। नंबर 1, विभक्तियां स्वतंत्र होती हैं। विभक्तियां स्वतंत्र होती हैं यानी कि उन पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। विभक्तियां स्वतंत्र होती हैं और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है, क्योंकि इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना होता है। शब्दों का आपस में संबंध दिखाना होता है। जितने भी शब्द वाक्य में आते हैं उनका आपस में ये संबंध दिखाती हैं। इस वजह से इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये वाक्य में अन्य शब्दों के साथ मिलकर एक अर्थवान वाक्य प्रस्तुत करती हैं। जैसे ने और से, के, को, के लिए, ये सभी क्या हैं? विभक्तियां। विभक्ति की दूसरी विशेषता। हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयोग होकर विकार उत्पन्न करती हैं। यानी कि हिंदी की विभक्तियां खास तौर पर सर्वनामों के साथ प्रयोग होती हैं और विकार उत्पन्न करती हैं, अर्थात परिवर्तन लाती हैं और उनसे मिल जाती हैं। जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें आदि। अब हम देखते हैं कारक के भेद। आपको मैंने बताया, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कारक के 8 भेद होते हैं। अब हम इन 8 भेदों के बारे में जानेंगे। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह नी है, जो उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ बनाता है या प्रस्तुत करता है। कर्ता कारक की परिभाषा या कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो वो है ये कि वाक्य में जिस शब्द के द्वारा काम के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द के द्वारा काम के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। यहाँ पर राम जो है क्रिया कर रहा है मारने की, मारने का काम कर रहा है। राम रावण को मारने का काम कर रहा है, तो काम को करने वाला कर्ता। तो यहाँ पर हमारा राम जो है वो कर्ता है। कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक। कर्म कारक जिसका विभक्ति चिन्ह को है। कर्ता का कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का, वाक्य में क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है या क्रिया का जिस पर फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर राम ने रावण को मारा। मारा क्रिया है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है रावण पर, क्योंकि राम के मारने पर रावण मर रहा है, तो क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है। इस प्रकार रावण जो है वो है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? जिस पर क्रिया का फल पड़े या प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। तीसरा है हमारा कर्ण कारक। कर्ण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है से द्वारा या से के द्वारा। कर्ण कारक किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा कर्ता कोई काम कर रहा है, जिस चीज़ की सहायता से, जिस साधन की सहायता से कर्ता कोई काम कर रहा है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे राम ने
रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर राम ने रावण को मारा, किससे मारा? बाण से मारा या बाण के द्वारा मारा। तो यहाँ पर रावण को मारने के लिए राम ने जो साधन प्रयोग किया है वो बाण से है। तो कर्ण कारक हमारा हुआ बाण, क्योंकि राम ने रावण को बाण से मारा है। बाण वह साधन है जिसके द्वारा राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर हमारा कर्ण कारक क्या हुआ? जिस साधन के द्वारा कर्ता कोई क्रिया करता है वह कर्ण कारक कहलाती है। चौथा हमारा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रदान करना, किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना। इसका विभक्ति चिन्ह है को के लिए। तो जब वाक्य में हमें किसी के द्वारा किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए का बोध हो वहाँ या उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे श्याम ने सीता को फल दिए। तो श्याम यहाँ क्या कर रहा है? सीता को फल दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है। और ऐसे ही जैसे हम बोल सकते हैं कि राधा रमा के लिए दुकान से किताबें लाई। किसके लिए? यहाँ पर क्या है? राधा रमा के लिए क्रिया कर रही है, कोई काम कर रही है जिसके लिए कुछ किया जा रहा है। तो यहाँ पर राधा के लिए क्या किया जा रहा है? किताबें लाई जा रही हैं। रमा के लिए किताबें लाई जा रही हैं। तो यहाँ पर पहले में क्या था? किसी को कुछ दिया जा रहा था और यहाँ पर किसी के लिए कुछ किया जा रहा है। तो संप्रदान कारक क्या है? जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। पांचवा है हमारा अपादान कारक। इसमें इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से। अपादान कारक में हमें अलग होने के भाव के विषय में पता चलता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ अलग हो रहा है, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, यहाँ पर अलगाव का भाव है। वाक्य में आए जिस शब्द से अलग होने का पता चले या अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। वृक्ष से या पेड़ से पत्ता गिरता है, या शाम छत पर से गिर गया। तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया। शाम छत से गिर गया तो शाम छत से अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या है? अपादान कारक। वाक्य में जिस शब्द से यह पता चले कि कोई अलग हो रहा है वहाँ पर अपादान कारक होता है। छठा कारक है हमारा संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी या रा, री, रे आदि। संबंध कारक, यहाँ इस शब्द से ही पता चल रहा है कि संबंध दर्शाया जा रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक बात यह है कि ये संबंध सिर्फ मनुष्य का मनुष्य से नहीं है। यहाँ हर चीज़ या हर किसी के संबंध के विषय में बताया जा रहा है। जैसे राधा सीता की बहन है, तो यहाँ मनुष्य का मनुष्य से संबंध दर्शाया गया है कि राधा सीता की बहन है। राधा का संबंध सीता से क्या है कि वो उसकी बहन है।
इसी तरह अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पर वस्तु आ गया है, उस पुस्तक का संबंध मुझसे है, वो मेरी है। तो जहाँ पर तेरा मेरा का भाव आ रहा है या जहाँ पर तेरा मेरा का भाव हो रहा है तो किसी का किसी से संबंध ज्ञात हो रहा है, वहाँ पर हमारा संबंध कारक होता है। सातवां है हमारा अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में पर, जो आधार को दर्शाता है। अब में पर में क्या है, इसमें क्या दर्शाया जाएगा, कोई चीज़ या तो अंदर है या फिर ऊपर है। तो अधिकरण कारक क्या है, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे गिलास में पानी है, तो पानी कहाँ है, गिलास के अंदर। श्याम छत पर खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, छत के ऊपर। तो अधिकरण कारक में क्या है, या तो में आएगा या फिर ऊपर। ऐसे ही मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहाँ रखी है, मेज के ऊपर। अंत में हमारा है संबोधन कारक, अंत में हमारा है संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अजी। यहाँ पर इस शब्द से ही, संबोधन से ही हमें पता चल रहा है कि किसी को बुलाना पुकारना, किसी को बुलाना हो पुकारना हो, वहाँ पर संबंध कारक होता है। जिस शब्द से किसी को बुलाने या पुकारने के बारे में पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अरे इधर आओ, अजी सुनते हो, हे राम, ये सभी क्या हैं, संबोधन कारक। तो यहाँ पर हमारे कारक पूरे होते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इनकी परिभाषाएं देखनी है तो एक नज़र यहाँ पर देख लीजिए। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कर्ता कारक की परिभाषा है। जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्म कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। कर्ण कारक, वाक्य में जिस साधन से क्रिया होती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अगला है अपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहाँ पर अपादान कारक होता है या अपादान कारक कहलाता है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। फिर है सातवां अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अंत में है संबोधन, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता है वह संबोधन कारक कहलाता है। ये हमारा विषय पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।